हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमें आई होप आप लोग अच्छे होंगे। टुडे आई विल लर्न टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम लोग सीखेंगे। थोड़ा आप लोग केयर करेंगे, ध्यान से सीखेंगे। हमें आशा है कि आप लोगों को पिछला वीडियो जरूर समझ में आया होगा। चलो आज हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लेते हैं। कौन सा टेंस सीखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें सीखना है। तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को प्रेजेंट मीन्स होता क्या है, वर्तमान होता है। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान होता है। टेंस मीन्स क्या होता है? काल होता है। इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो हमें सीखना है, इसका टोटल हिंदी मिलाकर हो जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अपूर्ण वर्तमान काल। इसी टेंस को हमको आज सीखना है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें आशा है आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। चलिए समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए आप लोगों को फिर से मैं एक बार याद दिला देता हूं, इसका मतलब होता क्या है भाई, ध्यान समझ लेते हैं। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, टेंस मीन्स होता है काल। इसका टोटल हिंदी अर्थ मिला के हो जाता है अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल हम लोग समझ लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान सबसे पहले इसको कर लेते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? आईडीज की क्या होगी देख लेते हैं हम लोग। इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस कम ता है, ती है एंड ते है, etc. इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आता है, देन आई विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उस अवस्था में हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका हम लोग अब सिंपल सा सूत्र बना लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र बना लेते हैं, देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है भाई? सकारात्मक वाक्य होता है। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है? सकारात्मक वाक्य होता है। चलिए इसका सूत्र हम लोग बना लेते हैं। सब्जेक्ट, जैसा कि मैं पिछला वीडियो में बता भी चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहली अवस्था में यस एंड ईएस का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट आई विल यूज ऑब्जेक्ट। इट इज अ सो लिटिल कंस्ट्रक्शंस। इट इज अ सो लिटिल कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट यू विल यूज यस एंड ईएस, देन ऑब्जेक्ट। अब हमें एक चीज यहां पर समझना है और क्लियर करना है इस चीज को, किस नाउन के साथ हम लोग यस का प्रयोग करेंगे और किस नाउन के साथ हम ईएस का प्रयोग करेंगे। हम लोग थर्ड पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के ही साथ हम लोग, थर्ड पर्सन के साथ हम यस अथवा ईएस का प्रयोग करते हैं। किस पर्सन के साथ भाई? थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है? एक वचन हो गया एंड बहुवचन हो गया। एक वचन में जैसे एक दूसरे के बारे में कोई, जैसे कहने का मतलब हुआ हम आप दो लोग हैं। कितने लोग हैं? हम और आप। एक हम हो गए जो बता रहे हैं आप, एक जो देख रहे हैं वो हो गए। तीसरा आदमी वहां पर और आ जाए तो वो क्या हो जाता है आपका? वही थर्ड पर्सन हो जाता है। कौन हो जाता है? थर्ड पर्सन हो जाता है। जैसे दो लोग हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा आदमी क्या कर रहा है? उसी को सुन रहा है। या तीसरा आदमी फिर बात करने लगा, दूसरा आदमी सुन रहा है, वही कौन सा पर्सन हो जाता है भाई? थर्ड पर्सन हो जाता है। कौन सा पर्सन हो जाता है? थर्ड पर्सन हो जाता है। अब यहां बात आती है यस किसके साथ लगाएंगे और ईएस किसके साथ लगाएंगे, इसको भी जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं यस और ईएस किसके साथ लगाएंगे। सिर्फ हमें यहां समझना जो है ईएस किसके साथ लगाएंगे, क्योंकि ईएस हमें पता लग जाए तो बाकी जो बचे उसके साथ हम किसका प्रयोग कर लेंगे? यस का प्रयोग कर ही लेंगे। चलो हम बहुत आराम से समझ लेते हैं।
देखिए अगर जिस वर्ब में लास्ट में ओ आएगा, क्या आएगा, वो आएगा, वो, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई, ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है गो, इसके लास्ट में क्या आया, वो, क्या आया, ओ, तो हम लोग यहां पर क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, ओ आया। क्या आया, ओ आया। और देख लेते हैं, जैसे यस यस, क्या है आपका, यस यस के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, किस, इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। ये हो जाएगा क्या, किसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसेस हो जाएगा। होता है, देखे हो नहीं देखे हो, देखे हो नहीं देखे हो, देखो जैसे और देख लेते हैं। और यस एच के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे हम, ईएस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ईएस। देख लेते हैं, जैसे पनिश, क्या हो गया ये, पनिश मीन्स क्या होता है, दंड देना होता है। क्या होता है भाई, दंड नहीं करना है, दंड देना होता है। तो इसके साथ क्या हो जाता है, पनिशेस हो जाता है, पनिशेस। तो किसके साथ हम किसके साथ लगा रहे हैं, ओ एस 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 एच। और समझते हैं किसके साथ एस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे जिस क्रिया में, जिस क्रिया में वाई के पहले, जिस क्रिया में वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए, मैंने लिखा है जिस क्रिया में वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए। ध्यान दीजिए, क्रिया मीन्स क्या होता है, हाँ, जिस वर्ब में, ध्यान से समझिएगा, जिस वर्ब में वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आए, हम लोग वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, जैसे इसको केयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नहीं बताएंगे। जैसे CRY, क्राई, क्राई मीन्स चिल्लाना। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, CRIES, वाई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे और उसके स्थान पर आई लगा देंगे, और क्या हो जाएगा, ये क्राइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्राई। जैसे ट्राई, क्या लिखा हुआ है, ट्राई मीन्स क्या होता है, प्रयास करना, और हम लोग यहां क्या कर देंगे, TRIES। इसी तरीके से कहने का मतलब हुआ, जिस भी, केयर करिए ध्यान से, जिस भी किसमें, क्रिया के, जिस क्रिया में वाई के पहले कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन आ जाए, उस अवस्था में हम किसका प्रयोग करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे। हमें आशा है आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा, जरूर। अगर समझ में आ रहा होगा इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक भेजते रहिए। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखिए, हमने सीखा कहां कहां पर ईएस का प्रयोग होगा। आइए और सीख लेते हैं, आगे देखते हैं कहां कहां पर करेंगे हम लोग ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग। स्पेशल ईएस यूजेज, और कहां पर हम करेंगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। जिन क्रिया के, जिन क्रिया में वाई से पहले, जिन क्रिया में वाई से पहले वाबेल आए, वहां पर हम ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब वो कुछ अवस्था ऐसी भी आ जाती है जिसमें, जिस क्रिया में, जो भी क्रिया आपकी आ रही है, उस क्रिया में आपके यदि वाई तो आ रहा है, लेकिन वाई से पहले, वीडियो तो बन रहा होगा ना, वाई से पहले क्या चीज हो जाए, जिस क्रिया में
जिन क्रिया में वाई से पहले वाबेल आए वहां पर हम ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके पहले मैंने बताया था जिस क्रिया में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आए, क्या है, कॉन्सोनेंट आए, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का करते हैं। लेकिन यहां भी वाई आ रहा है, लेकिन वही तो आप लोगों को कंडीशन और दशा दिखा रहा हूं मैं, यहां भी आपका आ रहा है वाई, लेकिन वाबेल आ रहा है। देखते हैं एग्जाम्पल, तो कुछ आप लोगों को समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से केयर करिएगा। जैसे हो गया से, यस ए वाई, से मीन्स क्या होता है, कहना होता है। वाई तो आ रहा है ना भाई, देखिए वाई आ रहा है आपका, वाई तो आपका आ रहा है, लेकिन मैंने यहां नीचे लिखवाया भी है इस चीज को, केयर करिए। मैंने नीचे लिखवाया है कि जिस क्रिया में वाई से पहले कोई वाबेल आ जाए वहां पर यस का प्रयोग नहीं करेंगे। देख लेते हैं हम लोग, आप लोग जानते भी हैं। से लिखा हुआ है, से मीन्स क्या होता है, कहना होता है। उसके पहले क्या आया, वाबेल आया, वाबेल आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेज ही रख देते हैं, इसमें यस हम नहीं लगाते हैं। दूसरा और देख लेते हैं छोटा सा, प्ले। क्या आप लोग जानते हैं प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना होता है। इसमें भी तो वाई आया है, लेकिन वाई आने से पहले इसमें क्या हुआ है जानते हैं हम लोग, वाबेल आ गया है। वाबेल आ गया तो हम लोग क्या कर लेंगे, प्लेज कर देंगे, टोटल क्या कर देंगे, प्लेज कर लेंगे। यही है ये, ठीक है ना, समझ में आया इतना? नोट करना चाहोगे, नोट कर लीजिए। बहुत गड़बड़ा जा रहा है, हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। चलो आगे समझते, सेंटेंस बनाते हैं कुछ इजी तरीके से, देखते हैं। पहला, वह जाता है, वह क्या करता है भाई, जाता है। तो वह आप बताइए एक वचन की बहुवचन, पहले इतना बताइए। ए एक वचन है। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। ही मीन्स क्या होता है, वह होता है। तो यहां हम लोग लिख देंगे ही, क्या लिख देंगे भाई, ही लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना है गो। गो मीन्स क्या होता है, जाना होता है। अब मैंने बताया, आपको समझाया है कि ओ आता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, यस लगा, ई यस लगा देंगे। वो भी किस नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। किस नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। इसी तरह ये देखते हैं एक सिंगुलर नाउन का, तुम जाते हो, तुम जाते हो, तुम जाते हो, तो क्या हो जाएगा, यू, यू मिस तुम हो गया। गो मिस क्या हो जाता है, जाना हो गया। बात तो यहां भी वो आया है, लेकिन हमने ये भी बताया आपको, सिर्फ ईएस का प्रयोग या यस और ईएस का प्रयोग सिर्फ एक वचनकर्ता के साथ किया जाएगा, थर्ड पर्सन के साथ किया जाएगा। लेकिन बहुवचन अगर वहीं पर आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा, तो हम लोग किसका प्रयोग नहीं करेंगे, यस और यस का प्रयोग हमें करना ही नहीं है। जो को त्यो सेंटेंस को उतार देना है, जो भी पूछता है ना यस लगाना है ना तो ईएस लगाना है। जो जो तो सेंटेंस पूछो भाई उतार देना है। चलो और देख लेते हैं एग्जांपल्स कुछ और इसी का। तुम सोते हो, तुम सोते हो, तो यू मीन्स क्या होता है भाई, तुम। स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना। यू स्लीप, अब यहीं पर आ जाए, और राम सोता है, राम सोता है, तो क्या करेंगे, राम क्या हो जाएगा, स्लीप्स हो जाए। क्यों, क्योंकि जो मैंने बताया है पीछे, आप लोगों को समझाया है भी, इसमें से कुछ आया ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये राम स्लीप्स हो जाएगा। और छोटा छोटा एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। वह रोता है, रोता है, तो ही बीप्स हो जाएगा। यही हो जाता, हम रोते हैं, हम रोते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ही सॉरी वी बीप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हम जो है बहुवचन में आ गया, एक वचन नहीं, इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, बी बीप। हमें आशा है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे इसी तरह हम लोग निगेटिव सेंटेंस सीख लेते हैं, देखते हैं।
नेगेटिव मीन्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है ना, क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। चलो हम सीख लेते हैं इसी तरीके से। हमें आशा है आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस जरूर समझ में आया होगा। नेगेटिव सीखते हैं इसी तरह। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हम लोग सीख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। चलिए इसका भी सूत्र बनाते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का। कंस्ट्रक्शन तैयार कर लेंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि आप लोगों को इसमें कुछ डाउट हो रहा होगा, तो इस डाउट को हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि डाउट कहाँ से हो रहा होगा, किस तरीके से आप लोगों को डाउट हो रहा होगा। चलो इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं। मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस करता होता है, डू आपकी यहाँ की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ये, डज भी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस क्रिया की पहली अवस्था, ऑब्जेक्ट मींस कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है। तो डू जो लगाया जाता है, डू आपका बहुवचनकर्ता के साथ लगाया जाएगा, यानी कि प्लूरल नाउन के साथ लगाया जाएगा। किसके साथ लगाएंगे, बहुवचनकर्ता कौन सा होता है, जो एक से अधिक हो, उसी को हम लोग कौन सा कर्ता करते हैं, बहुवचनकर्ता करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ लगाएंगे, डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ लगाएंगे। अब बात आती है कि डज का प्रयोग क्यों एक वचनकर्ता के साथ लगाएंगे, इसको समझ लेते हैं आसान तरीके। सबसे पहले हम लोग डू जो होता है आपका ऑलरेडी जो आपका प्लूरल नाउन होता है बहुवचन में ही रहता है। किस में रहता है, बहुवचन में ही ऑलरेडी रहता है, इसलिए हम लोग सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। क्यों डज नॉट लगाते हैं, क्योंकि जो सिंगुलर वाला है उसको भी हमें किस में ले जाना होता है, प्लूरल में ले जाना होता है। यानी एक वचन वाला जो है उसको हम प्लूरल में करने के लिए ईएस का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं भाई, ईएस का प्रयोग कर लेते हैं। और जो ये डू है ऑलरेडी बहुवचन, इसलिए इसको साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, डू का ही प्रयोग करते हैं। जो एक वचन वाला होता है उसे हमें बहुवचन में बनाने के लिए डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। एग्जाम्पल्स क्या लिखा गया भाई आप लोगों के सामने, वह नहीं जाता है। ही डज नॉट गो। आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी ध्यान दिए होंगे इस चीज को, उसमें भी यही हुआ था। एक वचनकर्ता के साथ ही यस का प्रयोग यस और यस का प्रयोग इसलिए करते थे हम, या किए हैं, क्योंकि वो एक वचन उसको बहुवचन में ले जाना है, इसलिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, ईएस का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरीके से वही चीज उठ करके नेगेटिव सेंटेंस में यहां पर आ गई, डू और डज के साथ लगने लगा, डू को डज में बदल दिए, ही डज नॉट गो। इसी तरह एक सेंटेंस और देखते हैं, तुम नहीं सोते हो, तुम नहीं सोते हो, तो हम क्या करेंगे, यू डू नॉट स्लीप। क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों किया, क्योंकि ये जो यू है आपका ऑलरेडी कौन सा है, प्लूरल नाउन है, इसलिए हम लोग यहां पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ डू का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यू जो है आपका ऑलरेडी कैसा नाउन है, बहुवचन है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यू डू नॉट स्लीप। आशा में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से चलो इंट्रोगेटिव तैयार करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस तैयार करेंगे भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार करेंगे। इसमें हमें दो चीजों में जवाब देना होता है। कितने चीजों में जवाब देना होता है, दो बातों में जवाब देना होता है, यस या तो नो में। सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है अपने को, दो चीज में जवाब देना है, यस या तो नो में। जैसे कंस्ट्रक्शन पहले तैयार कर लेते हैं, डू और डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, है ना। चलिए एग्जाम्पल इसका बनाते हैं छोटा सा।
इन हिंदी क्या वह जाता है? तो क्या करेंगे भाई, डज ही गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आपसे जैसे कोई पूछ रहा है क्या वह जाता है, अगर जानते हो तो क्या बोलोगे यस, और नहीं जानते हो तो क्या बोलोगे नो, दो बात में जवाब देना है। यहीं पर आ जाता प्लूरल नाउन वाला, देख लेते हैं बहुवचन वाला। क्या तुम जाते हो? तो क्या करेंगे इसको भाई, इंग्लिश में क्या करेंगे हम लोग, डू यू। जैसे आपसे कोई आया आपके घर पे, क्या तुम अब पढ़ने जाते हो, नाउ डू यू गो टू रीड, है ना। तो यहां अगर पढ़ने जाते तो क्या बताएंगे आप, अगर जाते हैं तो यस, और नहीं जाते हैं तो नो। सिर्फ अपने कितने बाद में जवाब देना है भाई, दो बाद में जवाब देना है। इसी का निगेटिव इंट्रोगेटिव विद निगेटिव बना लेते हैं, बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। डू और डज कर लेंगे प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या कर लेंगे हम लोग, नॉट कर लेंगे। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वो की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे इसका बना लेते हैं अलग से हम लोग, डबल इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव का। क्या वह नहीं जाता है? तो इंग्लिश में क्या करेंगे, डज ही नॉट गो, यही तो करेंगे भाई। और इसी का प्लूरल वाला कर लेते हैं, देख लेते हैं, चलो देखते हैं हम लोग, हिंदी बना लेते हैं। क्या तुम नहीं जाते हो? क्या तुम नहीं जाते, इसका इंग्लिश कर लेते हैं, डू यू नॉट गो। क्या तुम नहीं जाते हो? हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ। चलिए इसी तरह हम लोग समझ लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दोहरा प्रश्नवाचक होता है, क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन विद क्वेश्चन। इसमें आपको पूरी तरह से जवाब देना होता है, ये नहीं शॉर्टकट तरीके से इसमें आपको जवाब देना है, इसमें आपको पूरी तरह से जवाब देना होता है। देख लेते हैं इसका, सबसे पहले सूत्र तैयार कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डू और डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर लेंगे। लास्ट में भाई क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे। अगर आप क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते हैं, जो भी क्वेश्चन 2 नंबर के रहेगा वहां पर आपको क्या नंबर मिलेगा, एक ही नंबर दिया जाएगा। कितना नंबर दिया जाएगा भाई, 1 नंबर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, इसका हिंदी में एग्जाम्पल बना लेते हैं। सबसे पहले, वह क्यों जाता है, वह क्यों जाता है। तो आप लोगों को पता है जैसे क्यों की इंग्लिश क्या होती है भाई, वाई हो गया, क्यों की इंग्लिश वाई ही तो होती है, वाई। उसके बाद हमने क्या लिखा है, डू और डज। यहां पर बहुवचन एक वचन करता है तो हम लोग आ देंगे डज, वाई डज ही। जाना इंग्लिश क्या होती है भाई, गो। वह क्यों जाता है, वाई डज ही गो। इसी तरह एक बना लेते हैं प्लूरल नाउन वाला एग्जांपल, हिंदी में देख लेते हैं। तुम कब जाते हो, तुम कब जाते हो, तुम कब जाते हो। तो कब की इंग्लिश क्या होती है भाई, व्हेन डू यू गो। तुम कब जाते हो, व्हेन डू यू गो। इसी तरह इसका निगेटिव बना लेते हैं, डबल इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट कर देंगे। सेंटेंस उतार लेते हैं इसका, चलो हाँ चलो सॉरी इसको देख लेते हैं फिर से, हम थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड कर लेंगे, ओके। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस आगे जो भी है सब शुद्ध रहेगा। आगे हम लोग इसका सूत्र बना लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड
प्लस डू आर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं। वह कहाँ नहीं जाता है, ये आपका कैसा एग्जाम्पल हो गया भाई? हिंदी का हो गया। इंग्लिश से सीख कर लेते हैं चलो। वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है? जहां या कहाँ। वेयर डज ही नॉट गो, वह कहाँ नहीं जाता है? वेयर डज ही नॉट गो। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्लूरल नाउन वाला, हिंदी बना लेते हैं। तुम कैसे नहीं जाते हो, तुम कैसे नहीं जाते हो, तो हाउ मीन्स क्या होता है भाई? हाउ डू यू नॉट गो, यही तो होगा। तुम कैसे नहीं जाते हो, हाउ डू यू नॉट गो। हमें आशा है कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। अगर यह समझ में आया होगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।